मेरा बाप मेरी माँ का बहुत बड़ा आशिक था कि अम्मी जो है वो 1 महीना मेरे पास होती हैं, 1 महीना कामरान के पास होती हैं। राइट। तो मैं उनके साथ बेटा भी होता हूँ, उनका मियाँ भी होता हूँ, उनका बाप भी होता हूँ। मेरी नानी गाती बहुत अच्छी थी। तुम सारा वक्त एक्टिंग करते रहते हो, तुम्हारी बीवियाँ बहुत। सर यू आर इंस्पिरेशन, तो इसी तरह आपको नहीं, देखिए जिस तरह आप मेरे जिंदगी में ऊपर एक्टिंग आप आ करते हैं। जाते हैं फौरन। मैं क्यों तो नहीं? कभी कभी आप इंस्पिरेशन है ना यार, आप जैसे लोगों के साथ देख के, आप लोगों को देख के बहुत सी चीज़ें हमने आप लोगों से जो है ना वो अडॉप्ट किए हैं। माशाल्लाह आपकी वालदा हयात सेहतमंद और उनका बेतहाशा आप ख्याल रख रहे हैं। मैं बेतहाशा का दावा नहीं करता, लेकिन ये कि ख्याल रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माँ को कोई कंप्लेन तो नहीं है तुम्हारे बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह। कई माओं को होती है, मिलता नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं देता, बैठता नहीं मेरे पास, खाना वक्त पे वो नहीं जायज़ है, वो जायज़ है। वो ठीक है। नहीं, उसकी रीज़न ये है कि मैं अपने केस की बात करूं कि अपने ही केस की बात करो, तुम्हारे और पास कोई और केस इस प्रोग्राम में है नहीं। कि अम्मी जो है वो 1 महीना मेरे पास होती हैं, 1 महीना कामरान के पास होती हैं। राइट। तो उनके जो नॉर्मल इस एक एज फैक्टर में जाके ख़वातीन की रूटीन होते हैं, वही होता है कि कभी कभार वो एल्बम खोल के बैठ जाती हैं तो उन यादों को देखती हैं जिन तस्वीरों में कैद है। खाना खा के भूल जाती हैं कि नाश्ता कर ली, कहती मैं नाश्ता नहीं किया। मैंने कहा नाश्ता भी आपने किया। फिर वो जब ओवर ईटिंग करने लगती है तो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगती है। फिर मैं उनके साथ फिर लड़ पड़ता हूँ। फिर कभी कभी मैं उनके साथ कुर्बान जिलानी ही बन जाता हूँ, क्या कर रही सूफ़ ऐसे नहीं करना है सूफ़। तो मैं उनके साथ बेटा भी होता हूँ, उनका मियाँ भी होता हूँ, उनका बाप भी होता हूँ। तो इन मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के अंदर रहते मैं उनके साथ खेलता रहता हूँ। नहीं, that's a good way to उनको एक जगह ऐसी आती है कि आप उनको डिक्टेट, देखिए माँ बाप को डिक्टेट नहीं कर सकते, तो अब उनके साथ साइकोलॉजिकली बच्चे बन जाते हैं। बच्चे तो आप बच्चे बन जाते हैं, सूफ नहीं करना बेटा। मगर अदाकार तो खुद बच्चा होता है। तुम एक दहनी तौर पे तो एक बच्चे हो, कभी बड़े हो गए नहीं। ये भी एक मैं चाहता भी नहीं बड़ा होना। क्या करना है बड़ा होके, क्या उसमें मिलता है? मुझे आज तक नहीं पता चला कि भाई बूढ़ा होने में क्या ऐसी चीज़ मिलती है जिसकी वजह से आदमी जल्दी जल्दी बूढ़ा हो कौन जाए। कम वक्त बूढ़ा होगा, कौन कम वक्त बूढ़ा होगा। तुम तो कभी नहीं होगे, मुझे पता है। तो ये जो तुम्हारी तबीयत है, इसमें अम्मा अब्बा का दोनों का हाथ होगा जाहिर है। ऐसा ऐसा तो किसका ज़्यादा हाथ है तुम्हारे ख्याल से? दोनों का, दोनों का। हाँ, क्योंकि वो 3.5 साल की उम्र से मैंने देखा ही फिल्म स्टूडियोज़, टीवी स्टूडियोज़, और जितने भी माशाल्लाह, चाहे वो बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा साहबा से लेके ज़िया मोइनुद्दीन अंकल से लेके जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े फनकार। हाँ, उनको मैं शूटिंग देखता था और मुझे तय कर चुका था कि मैंने एक्टर बनना है। और शिकायतें मेरी स्कूल से आती थी, स्कूल बंक भी करता था मैं। अच्छा। हाँ, हालांकि इतना स्ट्रिक्ट स्कूल था, BBS पार्क से स्कूल। इमेजिन। तो वहाँ तो बिल्कुल यार, वो कैसे बंक कर लेते? वो उसका तरीका मैंने ये रखा था, मैं सिग्नेचर्स की कॉपी बड़ी अच्छी कर लेता था। किसकी? कुर्बान साहब की। तो वो जो रिपोर्ट कार्ड आता था ना कि आई वांट टू सी योर फादर, तो मेरी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है। और मैं कुर्बान साहब की हैंड राइटिंग की कॉपी कर लेता था। वो करके उसमें रिमार्क्स देके खुद ही सिग्नेचर्स करके दे देता था कि आई एम आउट ऑफ सिटी एंड आई विल सी यू आफ्टर फ्यू डेज। पढ़ाई की तो ज़्यादा तवज्जो नहीं। मुझे शौक नहीं था, मुझे एक्टिंग का ही शौक, मुझे देखने को ही मिला ना। भाई एक्टिंग अगर वैसे देखो, अब तो आप माशाल्लाह बड़े हो गए। एक्टर्स एक्चुअली तो बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए। और आप, मुझे लगता है कि अब तो आप सारी ज़िंदगी आपकी पढ़ाई लिखाई में ही लग गई, क्योंकि पढ़ना पड़ता है एक ड्रामा, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है, फिर उसके पीछे जो अंडरलाइंग इमोशंस हैं वो देखने पड़। तो ये सारा का सारा बड़ा पढ़ा लिखा दो काम। चीज़ें हुई ना, देखिए मुझे इतना बाप ने कहा कम से कम ग्रेजुएशन जरूर करो। वो तो आर्मी बारहवीं के चक्कर में इधर जाने दे। मैंने कहा नहीं, मेरे बस के काम नहीं है, ऐसे से ये पुट्ठे काम ना बताएं आप इधर उधर जाने के लिए। मुझे यहाँ डिसिप्लिन चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। आई वांट टू बी माई सेल्फ। हाँ। सो उसमें ये था कि मैं चलती फिरती किताबें, अब आप सामने बैठे आप कहेंगे मैं आपकी तारीफ करूँ, हालांकि तारीफ नहीं है, हकीकत है। अब अगर साजिद हसन साहब से पहले देखते हैं तो जो जितने भी लोग हैं, तो मैं बैठ के ना गुफ्तगू सुनता था बड़े गौर से। वो गुफ्तगू मेरे बड़ी काम आई। तो वो जो ये भी एक अदब है। टर्मिनोलॉजीज थी ना, वो टर्मिनोलॉजीज आके मैं अपने फादर से डिस्कस करता था। और फिर वो जब स्क्रिप्ट की रीडिंग करते थे घर में बैठ के, तो मैं दूसरे एक्टर या दूसरे कैरेक्टर्स के उनको क्यूज देता था। फिर उनसे मैं सुनता था, समझता था, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो कोई मुख्तलिफ कोई मुश्किल कैरेक्टर हो। तो मैं देखता था ये इस कैरेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं ये। तो वो मेरी वो चीज़ें समझ। मैं बचपन में जब आपने होश संभाला, होश संभालने से मतलब यादें शुरू हो जाती हैं जब बच्चे की, तो किस किस्म का माहौल था आपके वालिदैन की इज़्दिवाजी ज़िंदगी के बारे में? थोड़ा वेरी फ्रेंडली। मेरा बाप मेरी माँ का बहुत बड़ा आशिक था।
इवन दैन के शबाब किरानवी मरहूम अल्लाह बख्शे, उन्होंने लाहौर से कुर्बान साहब को कॉल करके कहा कुर्बान फिल्म करो। तो अब मम्मी के बगैर 1 मिनट नहीं रहते थे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था डैडी को। मैंने कहा जाया करें यार, और मैं डैडी को बहुत अजीब अजीब बातें करता था। तो अम्मी ने कहा नहीं आप लाहौर नहीं जाएंगे, मैं आपके बगैर अकेली नहीं रह सकती। और ये वो, और 5:30 के बाद शाम को 4, 5:30 के बाद अम्मी अब्बू के साथ हर जगह पे होती थी, चाहे वो कोई तकरीब हो चाहे वो, यान दो कालिब थे। हाँ ऐसे ही था। लव मैरिज बताया? हाँ लव मैरिज। लव मैरिज। माय मदर क्या था, कहानी क्या थी? मेरी मदर जो थी एक्चुअली, मैं बहुत मुख्तसर बता रहा हूँ क्योंकि वो ड्रैग हो जाएगा सीन। नहीं कोई बात नहीं, ड्रैग स्टैग कोई नहीं होता, ये पूरा प्रोग्राम। मेरा जो नाना है, बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है ननिहाल की तरफ से, माय नाना वाज अ डीएसपी पीर पगाड़ा के वालिद के ज़माने में। अच्छा। शिकारपुर से। वाओ। डेथ हो गई, जायदाद का चक्कर था, ये था। मेरे नाना की दूसरी शादी थी मेरी नानी से, तो उन लोगों ने मेरी नानी को मेरी माँ को कहा हम जान से मार देंगे, तुम हवेली छोड़ दो, इसलिए कि उसमें बहुत सारा गोल्ड और ये वो रखा था। मेरी नानी ने मेरी माँ को लिया और कराची शिफ्ट हो गई। ठीक है। मेरी नानी जो थी अल्लाह बख्शे, वो बड़े जायदाद के झगड़े के खौफ से और बच्ची को, अपनी बेटी को बचाने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। और मेरी नानी गाती बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा गाती थी, और वो शागिर्दा थी बड़े सगीर के बहुत मशहूर गायक गुजरे हैं उस्ताद आशिक अली खान साहब, बहुत बड़े, उनकी शागिर्दा थी। और मेरे नाना ने इजाज़त दी थी कि आप अगर सीखें। और रेडियो के प्रोग्राम्स कर करके मेरी नानी ने मेरी माँ को पालना शुरू किया। और कराची में फिर अचानक अम्मी रेडियो पाकिस्तान अम्मी के साथ, नानी के साथ गई थी। वहाँ मोहसिन सभी साहब एक मशहूर नाम है, वो उस वक्त के ज़माने के एडवर्टाइजिंग के किंग थे। तो मेरी मदर ने बहुत अच्छे कमर्शियल्स किए मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए, कैटवॉक भी की उस ज़माने में, साड़ी। माशाल्लाह। अच्छा, तो मामा must be very good. My mother was so beautiful, so pretty, so glamorous. अच्छा। सो एडार्ट्स एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है। अरे गफूर साहब की, वहाँ मेरे फादर जॉब करते थे। तो अच्छा, एडार्ट्स में थे। एडार्ट्स। अच्छा, कुर्बान साहब एडार्ट्स में थे। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। अच्छा, तो वहाँ उनकी नानी से डायरेक्ट बाबा को मम्मी पसंद तो आ गई, लेकिन बहुत एक शरीफ नफ्स इंसान था, इसलिए नहीं कि मेरा बाप था, वाकई शरीफ नफ्स इंसान, बहुत शरीफ नफ्स। फनकार तो बेचारा और कुछ हो नहीं सकता, तो वो कुछ मामलात में नहीं होता। तो मेरे बाप ने बस शायरी वायरी करके मेरी माँ को पटाया। अच्छा, ये बताती हैं वालदा? मैंने पूछा था उन लोगों से, मैं उनकी लव स्टोरी पूछा था। पूछी? हाँ सब पूछा। कमाल। मेरे बाबा अपने खुल्लम खुल्ला मुझे बताया ये अच्छी बात है यार, हम जैसे लोग जो दे गिव अस कॉन्फिडेंस। भाई मेरी वालदा तो इतनी शायर थी, किसी की मुझे कुछ भी नहीं पता ना, मैंने पूछा। मुझे पटाने गए और मेरे फादर ने फिर मेरी नानी से कहा कि भाई मैं आपकी साहबजादी से शादी करना चाहता हूँ। और उस क्योंकि मेरे दादा दादी का मेरे बाप के बचपने में ही एक्सीडेंट हो गया था, कार एक्सीडेंट, और उनकी नानी ने पाला था, और वो भी सेल्फ मेड ज़िंदगी गुजारते हुए अब कराची शिफ्ट हो गए थे हैदराबाद से। दोनों का असल में था हैदराबाद से था, तो हैदराबाद और फिर कराची, और फिर कराची टेलीविज़न का इनाग्रल, और फिर कुर्बान साहब ने बस अम्मी को प्रपोज किया है, मतलब नानी के थ्रू। तो हमारे घर में मेरी आमद से पहले 3 नफूस थे, कुर्बान साहब, अम्मी और नानी, जिनको हम आपा जी कहते थे। तो नानी आपके साथ रही? नानी ही साथ रहती थी, और नानी ने माँ का बड़ा किरदार अदा किया है। किचन में अम्मी को नहीं घुसने देती थी। ओह अच्छा। हम बचपन से आपकी वालदा ने अपनी माँ को साथ रखा? हाँ, क्योंकि आगे पीछे कोई था नहीं ना यार, था उस जमाने में, ना खाला, ना चाचा, ना मामा, ना फूफा, ना ताया थे लोग। ओ भाई, अब्बू भी इकलौते, माँ भी इकलौती, आगे पीछे कोई नहीं। तो उन लोगों ने एक ज़िंदगी के, और फिर मैं जब पैदा हो गया खैर से, तो फिर मैं नज़रों का महवर बन गया उनकी। बिल्कुल। और फिर लाड प्यार।